हमने यहाँ पे ओपन की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एंगल ब्रैकेट्स में से लिखे HTML टैग स्टार्ट, यहाँ पे आप लिखे HTML टैग एंड। HTML टैग के अंदर दो टैग्स और होते हैं, कौन कौन से टैग्स? एक हेड टैग होता है, ठीक है, वेरी गुड, एग्जैक्टली, हेड टैग स्टार्ट, देखो हेड टैग एंड, और इसके बाद एक और टैग होता है जिसे हम कहते हैं बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग एंड। फिर हेड टैग के अंदर एक और टैग होता है, सिर्फ एक टैग बस, ठीक है, वो होता है टाइटल टैग, ठीक है। तो टाइटल देना, ठीक, एक वेब पेज को टाइटल प्रोवाइड करना, वो हेड टैग, देखो ये हेड टैग के दरमियान में आए, यहाँ पे इंटर और इसके दरमियान में से आए, स्पेस देते हैं, ज़्यादा उनको करते हैं वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग एंड फॉर एग्जांपल टाइटल दे देते हैं वेलकम फर्स्ट क्लास, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। आप अपना वर्क सेव करेंगे, सेव करने के लिए आप कंट्रोल को प्रेस करें, कंट्रोल प्लस एस से अपना वर्क सेव करें। यहाँ पे जो आपने पेज ओपन की है ये आप ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश आप इस साइन से कर सकते हैं, यहाँ पे आप F5 से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं या कंट्रोल F5, ठीक, और यहाँ पर आप इंटर प्रेस करके भी रिफ्रेश होता है। चलो इससे हम देखते हैं, देखो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास, तो ये टाइटल हेड टिक, देखो ये हेड है, इसमें से चेंज हो गया। अब ये जो कुछ है हमने यहाँ पे सब कुछ शो करना है, ये बॉडी है, हमारी पेज की बॉडी है, और ये पूरा का पूरा HTML है, HTML टैग के अंदर है। फाइन, समझ गए? अच्छा, हेडिंग्स, देयर आर 6 हेडिंग्स इन HTML, H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 6 हेडिंग्स लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि H1 का टेक्स्ट सबसे ज़्यादा होगा और H6 का सबसे कम होगा, ठीक। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बॉडी में आप सब कुछ शो करेंगे, तो बॉडी के अंदर आए, देखो बॉडी टेक स्टार्ट, बॉडी टेक एंड के अंदर आए, इस तरह नहीं कि आप यहाँ पर स्टार्ट में लिखे, यहाँ पर नहीं, इससे निकल के देखो ये एंगल ब्रैकेट में बंद और ये भी एंगल ब्रैकेट में बंद हो और इनके दरमियान आप आए, और अगर आप यहाँ पे लिखे H1 मेंटर्स पाकिस्तान, कंट्रोल एस, देखो अगर कंट्रोल एस मैंने नहीं किया, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे इनको कंट्रोल एस से सेव करें, ठीक, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद इनको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो वेलकम टू द मेंटर्स पाकिस्तान। इसके अलावा हमने यहाँ पे H2 लगाना है, H2 एंड फॉर एग्जांपल हेलो दिस इज हेडिंग 2, फाइन, कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस के बाद इनको यहाँ पे अपडेट, ये इससे कम लेआउट का, ठीक, वो सबसे बिगर लेआउट का। इस तरह अगर आप आएंगे और यहाँ पे देखो H3 टेक स्टार्ट एंड H3 टेक एंड, इसके दरमियान में से हेलो दिस इज हेडिंग 3, चलो सबको लिख लेते हैं, ठीक, सॉरी H2 मैंने लिखा, आई एम रियली सॉरी, दिस इज H3 एंड आल्सो दिस इज H3, ओ सॉरी यार, पैटर्न गलत जा रहा है, H4, ठीक है, दिस इज H4 एंड यहाँ पे इसको फिनिश करें, एडिंग 4, और यहाँ पे इसको H5, जस्ट मैं डमी टेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, ओके, जस्ट टेक्स्ट, दिस आर टेस्टिंग, ओके, कोई रियल साइट हो तो आप रियल टेक्स्ट लगाएंगे। दिस इज हेडिंग 5 और यहाँ पर आके H6 राइट, कंट्रोल एस, और आप यहाँ पे देखें, ओके। तो इसका सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा, तो आपको जिस साइज़ का टेक्स्ट चाहिए तो उसी में बंद करें। इसका मतलब नहीं कि आप सिर्फ ये 6 हेडिंग ले सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ लेआउट्स हैं। देखो आप यहाँ पे फिर से H1 को यूज़ कर सकते हैं, देखो H1 स्टार्ट एंड H1 एंड, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस, और यहाँ पे आप देखें फिर से भी आप लगा सकते हैं,
नो मैटर, जितने भी आप चाहे 100 200 300 H1 H2 लगाते हैं लगाए, जस्ट साइज की लिहाज से ध्यान करें। फिर हमने पढ़ा कि हर एक टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं या खसूसियात होती हैं। इस तरह हर एक चीज़ की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं। जिस तरह के लैपटॉप है, टेबल है, तो टेबल की अपनी अपनी खसूसियात है, एट्रीब्यूट्स होगी, टेबल कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कि कितने खाने हैं, क्या क्या नहीं है इसमें, क्या क्या है इसमें। तो इसी तरह हर एक टैग की अपनी खसूसियात होती हैं। अच्छा जी, इन टैग्स की मतलब टेक्स्ट हेड की एक खसूसियत ये है, ए लाइन। ए लाइन इक्वल टू, ये एट्रीब्यूट इसे कहते हैं या प्रॉपर्टी, दीज बोथ आर सेम वर्ड्स, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी। तो ये ए लाइन एक एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट 3 वैल्यूज लेती है। ए लाइन करना इस टेक्स्ट को या तो लेफ्ट पे या तो सेंटर पे या राइट पे, और ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट में लेफ्ट पे ही अलाइन होता है। तो अगर आपने सेंटर पर इसको अलाइन करना है तो आप यहाँ पे सेंटर लिखे डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पर आप इनको देखें तो ये सेंटर पर हो गया। इस तरह अगर आप इस हेडिंग 2 को करना चाहते हैं राइट पे, तो आप क्या करें, हेडिंग 2 को करना चाहते हैं तो हेडिंग 2 के अंदर ही आए, यहाँ पे आप स्पेस मस्ट देंगे, स्पेस दे दें, और यहाँ पर आप एट्रीब्यूट अलाइन इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू दे दे कि राइट में हो गया। इसी तरह आप एक तीसरी वैल्यू दे सकते हैं अलाइन की लेफ्ट, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट में लेफ्ट पे है तो कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको शो कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, ये सेंटर है, ये हेडिंग सेक्शन है और ये फूटर सेक्शन है। ठीक है, आसान है। ओके, एक और एट्रीब्यूट है इसकी टाइटल, ठीक, यहाँ पे स्पेस दे दे। आप 2 या 3 या 5 या 10 एट्रीब्यूट्स भी एक टैग को दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी मल्टीपल खसूसियात हो सकती हैं, इस तरह टैग्स की भी मल्टीपल हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटल एक और एट्रीब्यूट है, तो टाइटल में आप देते हैं कि आई एम enrolled in mentors, इसको कहते हैं इन कोट्स के अंदर आप कुछ मैसेज लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। कंट्रोल एस, ये टाइटल क्या काम करती है कि जैसे आप यहाँ पे देखो, इसको रिफ्रेश करें और इसके ऊपर आए, जैसे ही माउस इसके ऊपर आता है तो वही जो कोट्स के अंदर आपने मैसेज दिया होता है वही मैसेज शो हो जाता है। दिस इज अ टाइटल। इसके बाद आपने क्या करना है, HTML लाइन्स भी बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करना। HTML टैग्स में HR लाइन यूज होती है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें। The HR tag creates a horizontal line in an HTML page. The HR element can be used to separate content. ये separate content means text, images या वीडियोस या जितने भी आप देख रहे हैं वेब पेज में, उसको contents कहते हैं। तो उन contents को जुदा करने के लिए हम HR यूज करते हैं। चलो यहाँ पे आप यूज करते हैं या चलो यहाँ पे आप यूज करते हैं। तो जिस टैग के बाद आप लाइन चाहते हैं उस टैग के बाद ही आप यहाँ पर HR लिखे, HR। ठीक है, कंट्रोल S करें और यहाँ पर आप देखें, ठीक, तो HR हो गया। अगर आप चाहते हैं कि भाई वेलकम टू द मेंटर्स पाकिस्तान के बाद HR हो, तो आपने फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने HR, कंट्रोल S और यहाँ पे आ गया। फाइन। HTML पैराग्राफ भी इसलिए यूज होता है कि ताकि आप पैराग्राफ में से ज्यादा टेक्स्ट लिख सके। आप H1 में भी ज्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ टैग भी हैं, इनमें से भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि इसके बाद मैं एक पैराग्राफ लेता हूं, तो पैराग्राफ के लिए है P टैग, ठीक, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने पैराग्राफ चलो लिखा, कंट्रोल S। आप तो पैराग्राफ में ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो इस टेक्स्ट को भी आप देखें तो इस टाइप का
टेक्स्ट होता है बेसिकली पैराग्राफ में। आप इसमें जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं आप लिखे। चलो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये टेक्स्ट ज़्यादा कर देता हूँ। जितना भी आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखो ये टेक्स्ट, तो जो वेबसाइट में आप टेक्स्ट लिखते हैं तो ये इसी तरीके से इंसर्ट किया होता है, ठीक है, या तो पैराग्राफ में या हेडिंग्स में, तो आप ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। HTML कमेंट्स, बेसिकली कमेंट्स आपने C++ में पढ़े होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड डबल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स मींस के एक सिंगल लाइन को कमेंट करना, डबल लाइन कमेंट्स मींस के डबल लाइन को कमेंट्स करना। तो कमेंट्स का मकसद क्या होता है? कमेंट्स का मकसद ये होता है कि डिफरेंट प्रोग्रामर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है तो उस पर एक बड़ा सिस्टम है तो उस पर सर्टेनली बहुत टाइम में काम होता है, तो उसके लिए डिफरेंट हो सकता है कि मैं इस पे काम करूं, मैं छोड़ जाऊं, दूसरा है, तो इसके लिए मैं कमेंट्स लिख लेता हूं कि भाई यहाँ पे मैंने ये काम किया है तो मैंने इस तरीके से किया है, या यहाँ पे मैंने ये चीज़ यूज़ की है, या यहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या आपको डर है कि यार फ्यूचर में ये चीज़ मुझसे भूल सकती है तो मुझे याद रहे कि भाई यहाँ पे ये काम करना है, या मैंने यहाँ पे ये काम किया है जस्ट। और कमेंट्स आर नॉट रीडेबल बाई कंपाइलर, वो उनका रिजल्ट शो नहीं होता, ठीक। तो कमेंट्स जो होते हैं HTML में बेसिकली इस तरह होते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को कमेंट करना है, चलो मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिखने हैं, देखो, तो फिर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इस एडिटर में मज़ा ये है कि आप यहाँ पे ये लिखो, हेलो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स, तो इसको देखो लिखो, इसको हाईलाइट करो, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क से ये खुद कमेंट्स हो जाते हैं, ठीक। अदरवाइज अगर आपने फिर मैन्युअली करने हैं तो आप क्या करेंगे, आप यूं स्टार्ट कर देंगे, नॉट डबल डैश और फिर डबल डैश, और इसके अंदर आप जो कुछ लिखें तो कमेंट्स होंगे, ठीक। और यहाँ पर इसको अपडेट करें तो कुछ नहीं होगा, ठीक। हेलो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ पे नहीं शो हो रहा, जस्ट कमेंट्स। HTML टैग्स में HTML बैकग्राउंड, अगर आपने किसी पेज की बैकग्राउंड चेंज करनी है तो वो कैसे चेंज करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हर एक टैग की अपनी एट्रीब्यूट होती है, तो मैंने बॉडी की बैकग्राउंड चेंज करनी है। बॉडी के बैकग्राउंड मीन जो आपको विजिबल जो शो हो रहा है, विजिबल पार्ट ऑफ द पेज इज बॉडी टैग। तो अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो सर्टेनली आप कहाँ पे जाएंगे, बॉडी टैग में जाएंगे, ठीक है, और बॉडी टैग के स्टार्ट में जाएंगे। जो भी एट्रीब्यूट्स आपने अप्लाई करने हैं वो स्टार्ट टैग में अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो बॉडी में जाएंगे तो इसके लिए एट्रीब्यूट है कि आप बॉडी का कलर चेंज करते हैं तो इसके लिए एट्रीब्यूट है बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू, और यहाँ पे आप वैल्यू देते हैं तो बीजी कलर, आप यहाँ पे कलर का नाम दे सकते हैं। यू कैन गिव 3 टाइप्स ऑफ कलर नेम, एक को कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर, और एक को कहते हैं RGB कलर, एक को कहते हैं RGBA कलर। तो आप ये तीनों कलर्स दे सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ जस्ट थिंक अबाउट द कलर नेम, ठीक। आपके लिए सिर्फ कलर नेम के बारे में सोचो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कलर का नाम देता हूँ रेड, ठीक, कंट्रोल S, ये पेज का कलर रेड। इस तरह अगर आप देते हैं ऑरेंज, तो देखिए ये ऑरेंज हो गया। इस तरह हेक्साडेसिमल कलर कौन से होते हैं, हेक्साडेसिमल बेसिकली एश के साथ हम लिखते हैं, और ये यूजुअली 6 मतलब 6 तक होते हैं, F4511E, ये एक कलर का नंबर है या नाम है, वो आप कह सकते हैं, तो इस तरह हो जाएंगे, ठीक। तो ये हेक्साडेसिमल कलर है और वो कलर नेम, तो आपको कलर का नाम पिंक, रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन, फला फला फला। लेकिन क्वेश्चन है कि भाई मुझे ये नाम याद नहीं होते, मैं कहाँ से देखूंगा, जस्ट आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, ब्राउज़र में आपने यहाँ पे गूगल करना है, जस्ट गूगल में आप टाइप करें कलर नेम्स फॉर HTML, क्या कलर नेम्स फॉर, देखो कितने आ गए कलर नेम्स फॉर HTML, और यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके पास टैब्स आ गए और इन सब में से डिफरेंट कलर्स है। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, देखो ये हेक्साडेसिमल कलर है, इस तरह ये कलर का नाम है, ठीक।
ये कलर के डिफरेंट, ये रेड, क्राइम, फला फला, ये कलर के नाम है और ये इनका हेक्साडेसिमल कोड है और ये इनका आरजीबी कोड है। तो जो भी आप देते हैं वही काम करेगा। अगर कलर नेम देते हैं या अगर आप ये एज देते हैं या ये देते हैं, इस कलर के लिए तीनों में आप दे सकते हैं। चलो मैं तीनों ही ट्राई कर देता हूँ। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रोल सी करें और यहाँ पे वैल्यू में जो आपने कलर दिया है वहाँ पे ये पेस्ट करें, कंट्रोल एस, ये पेज हमने बनाई है तो वही कलर आ गया। ठीक है, इसी तरह आप आरजीबी कलर उठाए तो आरजीबी को यहाँ पे पेस्ट करें, या आप ऐश के साथ कलर उठाए ऐश को यहाँ पे पेस्ट करें, और डिफरेंट ये यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। देखो